करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे कि पवित्र आत्मा जी आज जितना वचन मैं सुनूं, जितनी बातें मैं सुनूं तेरे वचन की, वो मेरे हृदय में समाने पाए। प्रभु यीशु तेरी बातें मेरे हृदय के अंदर आने पाए और प्रभु अंधकार की कोई ताकत मुझे तेरे वचनों से भटकाने ना पाए। प्रभु यीशु आज हम अपने मनों को तैयार करते हैं तेरी वाणी को सुनने के लिए, तेरी वाणी पर चलने के लिए। हम अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु तो हम पर दया कर और हर वो तेरे वचन को चुराने वाली शैतान वैरी की आत्मा, प्रभु यीशु तेरे जिंदा सामर्थी नाम से हमारी जिंदगी से बाहर होने पाए और हमारा मन तेरे वचनों पर करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सबके ऊंची बात बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलेंगे, बाइबल को खोले यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक को हम खोलेंगे, उसका 6 अध्याय, यहोशू उसका 6 अध्याय। यहोशू उसका 6 अध्याय, उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे यहोशू उसका 6 अध्याय, उसकी 5 आयत। और जब वह भेड़ों के सींगों के यहोशू उसका 5 अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसकी 5 आयत। यस, हाँ पढ़ेगी। यस यस पढ़े। और जब भेड़ों के सींगों के नरसिंह देर तक सूखते रहे, तब सब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शरबनाहट देर से गिरी जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। यस, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से यहाँ पर बताती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहोशू उसका 6 अध्याय, उसकी 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, और जब वह भेड़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्यान से जय जयकार करे। क्या करे? जैसे ही वो उसकी आवाज को सुने, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे और तब नगर की शापना नींव से क्या हो जाएगी? गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने क्या कर जाए? चढ़ाई करता है। हालेलुया। और उस देश को जो परमेश्वर तुम्हें देने पर है, वो देश मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ये जो देश को देने की बात कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आत्मिक तरीके से अपने जीवन में चल रहे हैं, तो आप अपनी बीमारियों पर, अपनी मुश्किलों पर, अपनी बड़ी तंगियों पर आप फतेह पा सकते हैं। लेकिन आपको चलना कैसे अपनी लाइफ में? सब बोलिए आत्मिक तरीके से। हालेलुया। कैसे चलना है हमें अपने जीवन में? आत्मिक तरीके से। क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ संघर्ष होता है, कुछ बीमारियां होती है, कुछ दिक्कतें होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बाप दादों के कर्ज होते हैं, आप उनको अपनी शारीरिक तरीके से कभी नहीं हरा सकते। आपको उससे जीतने के लिए आपको आत्मिक तरीके से शैतान से लड़ना होगा। और बाइबल यहाँ पर इस
प्रकार से बता रही है, यहोशू की किताब का 5 अध्याय कह रहा है कि जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू ये यरीहो देश मैं तुझे दे दूंगा, तूने क्या करना है? तूने ऐसा करना है कि तूने क्या करना है? मेढ़ों के क्या करना है? 7 सींगों को लेना है। क्या करना है? 7 सींगों को लेना है और 7 याजकों को उसे देना है, उन मेढ़ों के सींगों को। और तुमने क्या करना है? यरीहो के दीवार के क्या करना है? रोज तुमने क्या करने हैं? 7 चक्कर लगाने, डेली 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। और जब तुम इन 7 चक्करों को लगाओगे तो 7वें दिन यरीहो की दीवार नींव से ही क्या हो जाएगी? हिल जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। अब मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि वो दीवार एक ऐसी दीवार है कि 2 रथ उसमें से निकल जाए, 2 गाड़ियां उसमें से निकल जाए, और इतनी तगड़ी और इतनी विशाल और इतनी ऊंची दीवार थी। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यरीहो देश अपनी दीवार की वजह से क्या हुआ था? बचा हुआ था। उस देश को कोई हरा नहीं सकता था, उस देश पर कोई जीत नहीं सकता था, उस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता था। और जब परमेश्वर ने ये बात यहोशू को की कि तुम क्या करना, जब इधर आराम से बैठ जाओ, देख रहा हूं तेरे को। जब परमेश्वर ने ये बात यहोशू से कही तो आप एक अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों बहनों, यहोशू ये भी कह सकता था कि परमेश्वर जिस दीवार को बड़े बड़ी चीजें नहीं तोड़ सकी, जिस दीवार को कोई चीज नहीं तोड़ सकी, जिस देश को कोई व्यक्ति नहीं हरा सका, 7 चक्कर लगाने से क्या होगा? आप मानते हैं इस बात को? यहोशू इस बात को परमेश्वर को कह सकता था कि परमेश्वर उस यरीहो की दीवार को कोई बड़ी से बड़ी चीज नहीं तोड़ सकती, कोई बड़ी से बड़ी ताकत नहीं तोड़ सकती, तो 7 चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने वहां पर एक बात कही कि 7 मेढ़ों के क्या करना? तुम सींगों को लेना, 7 याजकों को देना और रोज क्या करना? यरीहो के दीवार के चक्कर लगाना, रोज 1 चक्कर। और जिस दिन 7वां दिन होगा उस दिन 7 चक्कर लगाकर तेज की आवाज से क्या करना? नरसिंगों को फूंकना। और जब तुम उन तेज आवाज से उन नरसिंगों को फूंकोगे तो जैसे ही तेज आवाज से तुम नरसिंगों को फूंकोगे, उसी प्रकार यहोवा के नाम की महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम यहोवा के नाम की महिमा करोगे, उनके नाम से ललकारों को मारोगे, वो दीवार ऊपर से नीचे तक क्या हो जाएगी? धंस जाएगी। और जब तुम्हारे सामने जो जगह होगी, आपने अपने सामने वाले एरिया में तुम क्या करना? अपने अपने सामने तुम चढ़ाई कर देना और उस देश को अपना बना लेना, उस देश को अपना बना लेना, तुम उसको अपने अधिकार में ले लेना, उसके ऊपर हमला बोल देना और वहां की हर एक चीज को तुम खत्म कर देना, उस देश को अपने कब्जे में ले लेना। मेरे भाइयों बहनों, आज हो सकता है वो यरीहो की दीवार आपका गर्दा हो, आज हो सकता है वो यरीहो की दीवार आपकी बीमारी हो, आज हो सकता है वो यरीहो की दीवार आपके बेबी की ब्लेसिंग ना हो सकता है आज वो यरीहो की दीवार आपके जीवनों में नाना प्रकार की बीमारियां, दुख, तकलीफ, संकट हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये बीमारी डॉक्टर ने बोल दी कि कभी नहीं ठीक होगी। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे डॉक्टर ने ये बोला है कि ये बीमारी कभी ना जाकर आपको पूरी उम्र दवाइयों को खाना होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर यहाँ पर एक बात को कहता है, मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है, यदि आप आत्मिक तरीकों से उन चीजों से लड़ो तो वो 100% आपकी जिंदगी से जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तू क्या करना, उसके 7 चक्कर। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, 7 चक्करों में दीवार टूट गई। ऐसा क्या हुआ था कि वो 7 चक्कर उस बड़ी दीवार के ऊपर भारी पड़ गए?
ऐसा क्या हुआ था कि वो 7 चक्कर जो वो रोज यहोवा की महिमा करते हुए एक चक्कर लगाते थे यरीहो देश के चारों तरफ, और वो दीवार 7वें दिन में गिर गई। मेरा मानना ये है मेरे भाइयों बहनों, मैं अपनी सोच से बता रहा हूं, मेरे को जो परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता है, मैं उस हिसाब से तुम्हें बताता हूं कि जब उन्होंने पहला चक्कर मारा होगा यहोवा से प्रार्थना करके, उसी दिन स्वर्गदूतों ने काम करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। उसी दिन स्वर्गदूतों ने काम करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने धीरे 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 उस दीवार की ईंटों को हिलाना, वो चाहते तो एक दिन में भी कर सकते थे, वो चाहते तो एक दिन में भी, क्या उनके लिए कोई काम असंभव है? लेकिन बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि परमेश्वर ने जब कहा 7 दिन, तो 7 दिन। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कोई भी काम परमेश्वर ने बोल दिया, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अगले ही साल ठीक इसी महीने में मैं फिर तेरे पास आऊंगा, और तू भले ही 100 साल की उम्र का है, भले ही सारा बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन तुझे क्या होगा, सारा से क्या होगा, तुझे एक हुआ कि नहीं हुआ? इसहाक की आशीष मिली कि नहीं मिली? हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि आज हम जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं, कोई सो चुका है उसे जगाने जा रहे हैं। उनके चेले बोल रहे, प्रभु अगर कोई सो गया है तो वो उठ जाएगा। परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि लाजर मर चुका है, हम उसे जिलाने जा रहे हैं। हालेलुया। 4 दिन का मरा लाजर, उसने कहा लाजर बाहर आ जा, उठा के नहीं उठा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके वचन, उसके वर्ड काम करते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी उन दीवारों को घेरना चाहता है, लेकिन आज आपको इस बात को समझना होगा। अरे नीचे बैठ जाओ। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको उस दीवार को गिराने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। किसके चक्कर लगाने पड़ेंगे? अपनी बीमारियों की चारों तरफ घेरा बनाना होगा। आपको प्रार्थनाओं को, उपवासों को करके, आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़कर, आपको उन बीमारियों के, उन दिक्कतों के ऊपर आपको हमला बोलना होगा यीशु के नाम से। तब वो धीरे 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 आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज पता है लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं मेरे जीवन से दिक्कतें दूर हो जाए, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में जॉब नहीं है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते उनके जीवनों में बीमारी है, दिक्कतें हैं, उनको उनसे क्या करना है? प्रार्थना करनी है। लेकिन वो इस शिकायत को लेके कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे जॉब नहीं दी, मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, मेरे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बेटी की ब्लेसिंग नहीं दी, इन सब चीजों को लेकर वो परमेश्वर से नाराज होकर प्रार्थना में बढ़ने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय, उपवास में बढ़ने के बजाय वो क्या करते? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो अपने जीवनों में कभी भी दवाइयों को नहीं ले पाते। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी दवाइयों को लेना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना ही बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की हजूरी में आना ही पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ बैठकर रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर यरीहो में 7 दिन तक उन्होंने चक्कर मारे। यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया और अपनी जिंदगी में उस बड़े देश को हासिल किया यरीहो को। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि दानियेल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और क्या किया? राजा नबूकदनेस्सर के सपनों का अर्थ उसे बता पाया। हालेलुया। क्या वो आसान था उसके लिए?
बाइबल इस प्रकार से बता रही है, राजा नबूकदनेस्सर को एक सपन आया और वो सपन को देखकर डर गया, घबरा गया और उसने अपने सारे तांत्रिकों को, अपने सारे कसादियों को और जितने भी उसके झाड़ फूक करने वाले थे, उसने उन सबको बुलाया और कहा कि आज मुझे एक सपन आया है, उस सपन का फल समेत अर्थ मुझे बताओ। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसके सारे जादू टोना करने वाले, सारे तंत्र मंत्र करने वाले, सारे उसके कसादी उसकी शक्ल देखने लगे और कहने लगे कि राजा, तेरे उस सपन का अर्थ हमें नहीं पता। बाइबल इस प्रकार से बताती है मेरे भाइयों और बहनों कि राजा को जैसे ही पता लगा कि मैंने कुछ लोगों को यरूशलेम से बंदी बनाया था, उनमें एक डैनियल नाम का बंदा है जिसके अंदर महान पवित्र परमेश्वर यहोवा की आत्मा वास करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन है। उसने कहा उसे बुलाओ, और जब उसने परमेश्वर के नाम से उससे पूछा कि मैंने एक सपना देखा है, उसका अर्थ मुझे बता दे। बाइबल बताती है कि डैनियल ने उसके उस सपने का अर्थ उसे पूरा खुल्लम खुल्ला खोल कर बता दिया। और राजा नबूकदनेस्सर क्या बोलता है? सच में ये बात तो ये है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा प्रभुओं का प्रभु और भेदों का खोलने वाला ईश्वर है। हालेलुया। उसने राजा नबूकदनेस्सर ने, बाइबल इस प्रकार से बताती है, घुटने टेक कर सबसे पहले यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसके बाद उसने डैनियल का धन्यवाद किया और डैनियल का ओझा बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि डैनियल के लिए ये कोई संभव काम नहीं था कि उस राजा के सपनों का अर्थ बताना। अगर आज मैं आपसे बोल दूं कि मुझे एक सपना आया है, आप मुझे बता दो कि उस सपने में मैंने क्या देखा है और उसका अर्थ क्या है, क्या आप बता पाओगे? हाँ, बता पाओगे आप? लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात थी डैनियल के लिए। लेकिन देखो, डैनियल ने जैसे ही राजा के सामने आया, उसने उसका दर्शन भी बताया, उसका फल भी बताया और परमेश्वर के नाम की महिमा भी हुई। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये ऐसे नहीं हो गया, ये ऐसे नहीं हो गया। डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं 3 बार दिन में परमेश्वर की हजूरी में बैठूंगा ही बैठूंगा, उसकी संगति में बैठूंगा ही बैठूंगा, प्रार्थना को करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाइबल बताती है डैनियल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, उस हाथ के द्वारा वो सपनों का अर्थ बता पाए। आज आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? परमेश्वर आपके लिए क्या करे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी उस कर्जे की दीवार को आपकी जिंदगी से गिरा दे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी बीमारी की दीवार को गिरा दे? क्या आप चाहते हो जो आपके कामों में बरकत नहीं आ रही, उस बरकत ना आने की दीवार को परमेश्वर गिरा दे? मेरे भाइयों बहनों, ये हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप डैनियल के समान, जब आप यहोशू के समान परमेश्वर की आवाज को सुनकर और उसको आपको अपनी जिंदगी में करें। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर की आवाज ये है कि तू अपना मेरे साथ रिश्ता कायम कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं है, आप परमेश्वर की उस आवाज को कभी नहीं सुन सकते जो परमेश्वर ने यहोशू को बोली थी कि डेली गेरियों के क्या मार, 7 चक्कर मार। आज अगर परमेश्वर आपसे कह दे कि मेरी बेटी तेरे जीवन में दिक्कतें हैं, मैं उन दीवारों को गिरा दूंगा, लेकिन तुझे क्या करना है? 7 दिन उपवास करने। अब वो आपके ऊपर, अब आप सोचोगे कि मैं उपवास करूं या ना करूं। हाँ, आप सोचोगे मैं तो शुगर की पेशेंट हूं, ऐसे कैसे मैं उपवास कर लूं? आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में तो मैं तो जॉब पर जाती हूं, मैं उपवास कैसे कर लूं? लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने आपसे जब बात की है,
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी आवाज को सुनना है, उसके अनुसार करना है। हालेलुया। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके वचन के द्वारा, वो आपके जीवन की कायनात को पलट देगा। हालेलुया। वो आपकी लाइफ को बदल देगा, वो आपके समय को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। मेरा खुदा बनो, वो आपकी लाइफ को बदल देगा। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे भाइयों, क्या आप आत्मिक तरीके से चल रहे हैं? अब आपको ये देखना है, क्या आप आत्मिक तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि आपको उस दीवार को गिराने के लिए, आपको दीवार को गिराने के लिए आपको आत्मिक तरीके से चलना जरूरी है। हालेलुया। और आत्मिक तरीके से वो ही चल पाता है जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है, उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है, उससे दुआ में, प्रार्थना में, उपवासों में बना रहता है, वो ही व्यक्ति उस आत्मिक तरीके से चलता है। जो खाली हे प्रभु करने वाले लोग हैं, उनके मन परमेश्वर से दूर लगे रहते हैं। हालेलुया। तो हे प्रभु करने वाले नहीं बनना आप सबको। हमें क्या बनना है? आत्मिक तरीके से चलना है। हालेलुया। हमें आत्मिक बनना है ताकि हम आत्मिक तरीके से चल पाए और अपने परेशानियों पर जीत पा सके। हालेलुया। तो क्या तैयार है आप आत्मिक तरीके से चलने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। तैयार है आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी उस आवाज को सुनकर उसको अपने जीवन के अनुसार चलाने के लिए? तो आप खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे मेरे साथ में। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।